बालों से रिलेटेड आपको किन मसाइल का सामना है, इस पर तफसील से बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट नैयर आपा। थैंक यू सो मच नैयर साहिबा, कैसी हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। नैयर आपा बता दें, ये जो 2 बाल हैं अब इनको कैसे मैं बचाऊं? मतलब लिटरली मैं तो इनको 2 बाल ही कहती हूँ, क्योंकि मीडिया में आने से पहले घने बाल हुआ करते थे, ऐसे ही है, और बहुत अच्छे थिक बाल थे। अब तो बस बहुत ज्यादा ब्लो ड्राई और आयरन जब हम यूज कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली हमारे बालों का मॉइस्चर लॉस हो रहा होता है। ठीक है। और उसके बाद फिर हम इनकी उस तरह से केयर नहीं करते। हमें प्यास लगती है, हम पानी पी लेते हैं, हमारे बाल डैमेज हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, केमिकल हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट्स करते चले जा रहे हैं। तो इनके लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए, हम बालों को उस तरह से वो नरिशमेंट नहीं देते जिनकी उन्हें रिक्वायरमेंट, जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है, जो कमी हो रही होती है। तो अगर मजबूरी है हमारी आयरन करना और ये सारा कुछ, जाहिर सी बात है आपका तो तकरीबन डेली बेसिस पे यही काम है, तो उसमें यह है कि आप इसकी केयर नहीं बालों की कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर इनकी केयर भी करें, इनको नरिश करें, तो मेरा ख्याल है कि इतना बुरा हाल ना हो, इतना ज्यादा जो है ये डैमेज ना हो। तो उसी आपने वैसे इनके जो 2 बाल हैं उनको कैसे बचाना है मशवरा दिया है, जो हमारे 4 बाल हैं। हाँ जी बिल्कुल, इन्हें कैसे इनको कैसे बचाना है, इनका भी बताएं कुछ। जो इस टाइम जो ये वाला टाइम जा रहा है ना, चलें आप लोग तो जो वर्किंग लेडीज हैं या जेंट्स हजरात हैं, सारा दिन ऑफिस में जाना है, काम करना है, जो घर में खवातीन भी बैठी हुई है ना, आप देखेंगे उनके पास भी टाइम नहीं है अपने लिए। मोबाइल का इस्तेमाल और सोशल मीडिया में हम इतने इन्वॉल्व हो चुके हुए हैं कि हमने बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना, वो हम बैठे हुए भी जो कर सकते हैं हम नहीं कर पा रहे होते, नहीं करते। तो इसके लिए जो है वो मैं कोशिश करूंगी कि वो वाली रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जो क्विक हो, इजी हो और आपके आसपास हो। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि ये कड़ी पत्ता, इसका पौधा आप घर में लगा लें। ये एक आप गमले के अंदर भी लगा सकते हैं। तुलसी भी कहते हैं? नहीं, तुलसी और चीज है। ये कड़ी पत्ता है, इसको हम उसके अंदर दाल वगैरह के अंदर, सालन के, कुकिंग के अंदर हम तड़के के लिए यूज करते हैं। इसका अरोमा बहुत जबरदस्त होता है। इसके इतने ज्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। कोई भी आपका हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो आप सुबह में उठे हैं, पेस्ट आपने किया है, मुंह हाथ धोया, आप इसके सिर्फ 5 से 7 पत्ते ऐसे मुंह में डाल के चबा के खा लें। तो इनका कोई टेस्ट बहुत जबरदस्त, इसका इतना जबरदस्त अरोमा है। इसके जो फायदे हैं मैं आपको जो है वो अगर गिनवाना शुरू करूं तो हमारा पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाए। लेकिन शॉर्टकट के अंदर एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि रात को सो के उठते हैं तो सुबह में आपको लग रहा होता है कि बहुत थकावट है, हम सोए हैं लेकिन तब भी हमारी नींद नहीं पूरी हुई, हम इस तरह से लेथार्जिक अपने आप को फील कर रहे होते हैं। आप अगर ये 10 पत्ते सुबह उठ के इसको चबा लें, आप खा लें, एक तो आपका एकदम से मूड जो है वो फ्रेश हो जाएगा। रिच एंटीऑक्सीडेंट है, वो तमाम मिनरल्स हैं इसके अंदर, वो तमाम विटामिन्स हैं कि जो सारे दिन के लिए आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। और ये बालों के लिए भी बहुत मुफीद है, ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए, ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए। और इतना मजे का है, ये मैं शेयर करती हूँ, आप 2-2 लीफ खाएं और आप विद इन मिनट, हम आपके कहने पे ये कड़ी पत्ता विद इन मिनट आप अपने आप को जो है वो बहुत हाँ मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, लेकिन मैं चले आप आप खाएं, आप रिलैक्स फील करेंगे अपने आप को। ये मेरा सुबह का जी। अच्छा, पता है इसका कैसा टेस्ट है? किसी सब्जी के सैलेड के उस जैसा, बिल्कुल वो बहुत मजे का, बहुत मजे का। ये अगर आप 10 पत्ते खाना शुरू कर देते हैं, आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल। आपको सॉरी कता कलामी माफ, आपको यहाँ पे मैं टोक रही हूँ। हमारे साथ इस वक्त कॉलर मौजूद है शुमाइला, जिन्होंने आपसे बात करने के लिए कॉल की है ऑल द वे फ्रॉम मुल्तान। जी शुमाइला, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपा से क्या पूछना चाहेंगी? थैंक यू वेरी मच मिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं आपका शो रोज देखती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू शुमाइला। जी शुमाइला, क्या पूछेंगी आप? जी, मैंने आपा से ये पूछना था कि दिसंबर में मेरी शादी है और मुझे हेयर फॉल बहुत ज्यादा है क्योंकि मैं हिजाब पहनती हूँ और स्कार्फ पहनने की वजह से ये मसला मुझे आ रहा है। ओके, ठीक हो गया शुमाइला, आप हमारा प्रोग्राम देखती रहिए, हम आपको इसका जवाब दे देते हैं। बहुत शुक्रिया, शुमाइला ने हमें मुल्तान से कॉल की। और आप इसके साथ एक सवाल मैं कनेक्ट कर देता हूँ कि कई मर्द हज़रात भी ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली टोपी पहनते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे, उनका भी मेरे ख्याल से इससे मिलता जुलता ही है। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल ऐसे। जाहिर सी बात है, जब ये घर में हैं तो तब तो ये स्कार्फ नहीं लेती, बाहर जाते टाइम ही स्कार्फ लेती है ना।
इसमें दो कंडीशन आती हैं। कुछ लोगों का बहुत ज्यादा बाल ऑयली होते हैं, स्कैल्प ऑयली होता है, उनके लिए थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है। कुछ लोगों के बाल बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, स्कैल्प उनकी ड्राई होती है, उनकी बॉडी ड्राई होती है, उनके लिए थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट जो है वो ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है, अब ये स्कार्फ करती है, इनका हेयर फॉल है बहुत ज्यादा। ठीक है, मेन एक चीज तो ये करें कि ये शैम्पू का जो इस्तेमाल है बहुत कम कर दें। हफ्ते में सिर्फ एक दफा जो है वो आप लोग शैम्पू यूज करें। गर्मियां हैं, गर्मियों के अंदर जो है वो कई दफा होता है कि हम डेली बेसिस पे नहा रहे होते हैं, और डेली बेसिस पे जब हम शैम्पू यूज करते हैं तो ये भी रीजन बनती है हेयर फॉल तो की। फिर क्या वो तो यूज बात करें बिल्कुल। बाकी डेज हाँ में? जी, उसके लिए आपके लिए जो सबसे बेहतरीन हेयर क्लींजर है वो आपके फ्रिज में पड़ा हुआ है, वो है दही। दही के अंदर लैक्टिक एसिड है। दही को आप लें, दही के अंदर अगर आपको अंडे की स्मेल पसंद नहीं है तो सिंपल सिर्फ और सिर्फ दही लेके आप अपने रूट्स लेंथ एंड में बालों में अपने सारे लगा लें। 5 से 10 मिनट लगा रहे, उसके बाद उसी से मसाज करके बालों को चाहे ऑयली बाल है चाहे ड्राई बाल है। अच्छा। आपने सिंपल दही के साथ जो है वो बालों को धो देना। आपका उसके साथ जो है वो क्लिंज भी हो जाएंगे बाल। आप जब शैम्पू कम यूज करेंगे, क्योंकि शैम्पू के अंदर इस तरह के इंग्रेडिएंट हैं कि जो आपके बालों के लिए हार्मफुल हैं, चाहे वो आपकी स्कैल्प है चाहे। माजरत है जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जमील इस वक्त लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? मैं ठीक, बेहतरीन जी। जमील बताइएगा क्या पूछना चाहते हैं आप? नैयर आपा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अच्छा, मुझे ना आपस से सवाल ये करना था कि मुझे तकरीबन ना कुछ 4-5 साल से हेयर फॉलिंग का बहुत शदीद मसला फेस हो रहा है। ठीक है। मतलब ये है कि मुझे बाइक चलाते हुए मैंने फील किया है कि जब हेलमेट यूज करता था हाँ जी। तो उसके बाद ना मुझे बहुत ज्यादा हेयर फॉलिंग होती है, जिसकी वजह से मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन डेली शैम्पू करना पड़ता है। ठीक है। उसके बावजूद भी जो है वो हेयर फॉलिंग कम नहीं हो रही है। हेयर फॉल हेलमेट की वजह से हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वो शैम्पू का भी बता रहे हैं। उसके लिए जो बहुत बेहतरीन है, खासकर जेंट्स हजरात के लिए कि जो हेलमेट भी यूज करते हैं, और जेंट्स का आप देखें कि खवातीन के तो फिर बाल बचे रहते हैं, लेकिन जेंट्स हजरात के बहुत तेजी से जो है वो हेयर फॉल हो रहा होता है। तो उसके लिए एक रेमेडी शेयर करूंगी। इसके साथ ना सिर्फ हेयर फॉल उनका रुकेगा, बल्कि उनके बालों की रीग्रोथ भी होगी, बालों की रूट्स जो है वो मजबूत होंगी। बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, एक प्याज लेना है, उसको आप काट के आधा ग्लास पानी का डाल के उसको आप ग्राइंड कर लें। ठीक है, ये मैं कम क्वांटिटी बता रही हूँ, आपको सूट कर जाए तो फिर आप ज्यादा क्वांटिटी के अंदर इसको बना सकते हैं। एक प्याज को ये देखिए इस तरह से ग्राइंड करके मैंने आधा ग्लास पानी के साथ। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना है, मेथरे, ये जो अचार में मेथरे डलते हैं, बहुत इजीली और बहुत सस्ते अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसके अंदर तकरीबन आपने अगर एक प्याज है, आधा ग्लास पानी का है, तो उसके अंदर आपने जो मेथरे हैं इतने डिप कर देने हैं कि ये उसके अंदर जो है वो प्याज के पानी में पूरे भरे नहीं, एक ऊपर पानी की थोड़ी सी जो है वो प्याज की लेयर रहे। अच्छा, हाँ, मेथरे जो हम अचार में भी अचार में यूज करते हैं। और उसके बाद सागुदाना, ये हम बच्चों को जो है वो खिलाते हैं। हाँ जी, बहुत जबरदस्त है, ये बालों के लिए भी बहुत जबरदस्त है। और तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब आपने इसमें सागुदाना डाल के इसको आपने ओवरनाइट छोड़ देना। सारी रात के अंदर जो है ना ये सोक कर लेंगे, ये जो मेथरे हैं प्याज के पानी को सोक कर लेंगे, बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करें कि इसको एक प्लेट में जो है वो डाल के आप जो है वो छोड़ दें। 1-2 दिन के अंदर किचन के अंदर ही आपने इसको रखना है। 1-2 दिन के अंदर ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद क्या करें, आप इसको ग्राइंड करके इस तरह से पाउडर बना लें। सही। अच्छा, तो ये फिर ड्राई पाउडर है आपा? जी, ये ड्राई पाउडर बना ले। इसके अंदर बालचड़ नाम से ये एक हर्ब आती है। बालचड़ इसको कहते हैं, ये बाल बने हुए हैं। ठीक है, ये देखिए ये बाल बने हुए हैं। ठीक है, तो ये ड्राई, इसका पाउडर इस तरह से आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको जो है वो पीस लें, इसी के अंदर इतने पाउडर में जो हमने ये बनाया 1 टेबलस्पून बालचड़ पाउडर का डाल, बालचड़ पाउडर। ठीक है, ये आपका शैम्पू है, आपका जो हेयर फॉल को रोकेगा, आपके नए बालों की ग्रोथ करेगा, बालों को मॉइस्चराइज करेगा, क्योंकि जेंट्स हजरात को होता है कि वो ऑयल यूज नहीं करते। हमने इसके अंदर सागुदाना यूज किया। सागुदाना आपको पता है बहुत ज्यादा जो है वो जेल टाइप होता है, तो ये बालों को नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, बालों को शाइन भी देगा। सिर्फ ये 3 चीजें बहुत इजी, आप आराम से इसको घर में बना। इसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी बताइएगा, ये पाउडर फॉर्म में है, ये लगाना कैसे है? आपने अब जब आपने नहाना है, हाथ धोना है, आपने क्या करना है कि थोड़ी सी कटोरी के अंदर दही ले और इतना पाउडर आप डालें कि वो एक पतली सी पेस्ट सी बन जाए, बहुत थिक पेस्ट ना हो।
उसको आप अपने रूट्स लेंथ एंड में आप लगा लें, आधा घंटा लगा रहे। अगर आपके पास आधे घंटे का टाइम नहीं भी है तो आप सिंपल 5 मिनट के लिए भी इसको लगा रहने दें। 5 मिनट के बाद आपने हल्का सा पानी डाल के पहले इसको मसाज करना है अच्छा सा अपने स्कैल्प पे, और उसके बाद आपने इसको वॉश कर देना। अच्छा, ये आपका हेयर वॉश भी है, शैम्पू भी है। शैम्पू छोड़ दें बिल्कुल, जिनके बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं ज्यादा छूड़ेंगे उसी से उन्हें बहुत ज्यादा देखिए फर्क पड़ेगा। कमेंट भी लेना चाहूंगी, खवातीन को चूंकि बहुत होता है कि बालों से अच्छी खुशबू भी आए, जब वो शैम्पू शायद बहुत सारी खवातीन इसलिए भी इस्तेमाल कर रही होती है, तो ये जो हम हर्बल शैम्पू है तो उसमें मेथरों की या उसकी कोई स्मेल हाँ जी बिल्कुल स्मेल है, जाहिर सी बात है कि आपने, लेकिन जब आप वॉश कर देंगे कोई स्मेल नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको ये है कि थोड़ी स्मेल आ रही है, आप क्या करेंगे किसी भी रोज वाटर के अंदर जो आपका फेवरेट एसेंशियल ऑयल है या आपका फेवरेट जो है वो कोई भी इस तरह का कोई हर्ब है, फ्रेग्रेंस है, पेपरमिंट की बेहतरीन रहती है, तो आप सिंपल पेपरमिंट को बॉईल करके शावर बोतल के अंदर उसमें एक थोड़ा सा लेमन का टुकड़ा डाल लें छिलके समेत और स्प्रे तो उसको आप बना के वो हेयर स्प्रे रख ले। उसको आप जब स्प्रे करेंगे पेपरमिंट लेमन की जो खुशबू है सारा दिन आपको रिलैक्स भी रखेगी और रिफ्रेशिंग भी होगा। बिल्कुल ठीक हो गया नैयर आपा, बहुत शुक्रिया आपका। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।